Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, नई आमना of 2023. जी वालेकुम सलाम। माजरत चाहती हूँ अपनी सुती हुई शक्ल जो मैंने बनाई हुई है, मगर उसकी वजह ये है कि कल मेरी कैटरैक्ट की सर्जरी हुई है और अब जो चश्मा है वो उतर जाएगा, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। खूबसूरत तरीन शक्ल है। ओहो, खूबसूरत तरीन। ओहो। मैंने आपको क्या कहा कि माशाल्लाह मजीद 10 साल घटा दिए घटा दिए हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई नन्ही प्यारी बच्ची के साथ, नन्ही परी के साथ मैं कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। पहला सवाल मैंने आज मैं फॉलो अप के लिए गई तो मैंने अपने डॉक्टर से क्या पूछा भला, कहती डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई सेड आई डू। मैंने कहा व्हेन कैन आई पुट आईलाइनर ऑन? कहती है नॉट फॉर अ मंथ, नॉट फॉर अ मंथ। मैं कहा व्हाई? एंड शी सेड बिकॉज इफ इट्स एन इंसिजन इन योर आई हैज बीन मेड एंड इफ इवन अ स्पेक गोज इन व्हाइल इट्स हीलिंग यू विल बी इन अ लॉट ऑफ पेन। पता है आपकी अपार्ट फ्रॉम यू जी इस सर्जरी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ऊपर होना है। वो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आपको देखता हूँ ना ऐसे हाँ फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। हाँ। सबसे ज्यादा आपकी मेरे साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस होती हैं पूरे हफ्ते में। सबसे लंबी मेरे साथ होती हैं आपकी। तो इट्स लाइक टॉकिंग टू अ न्यू पर्सन ऑल ऑफ अ सडन। बिकॉज़ ऑब्वियसली एक इंसान, मैंने सोचा है मैं अपना ना 60s मोड्स में जा रही हूँ। मैंने सोचा है मैं ओवरसाइज ग्लासेस, क्योंकि जब घर से गई तो ऑब्वियसली आई हैड टू शेड माय आईज, राइट? इट वाज टू मच सनलाइट। नाइस ग्लासेस। थैंक यू। ये पुरानी है बट क्योंकि ये पावर नहीं हो सकती थी तो मैंने इनको पावर कराया नहीं। और फिर मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती नहीं हूँ तो ये पड़ी नहीं थी। तो आज मैं जब निकल रही थी ग्रोसरीज लेने, मैंने कहा आई हैव टू शील्ड माय आईज बिकॉज सनलाइट भी ज़्यादा लग रही है। और तो मैंने कहा ग्लासेस निकाली, फिर मैं बड़ी खुश हुई। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अंदर इनकी ज़रूरत नहीं है। दे लुक नाइस। थैंक यू। तो आई थिंक you're fine without the glasses. ठीक है, थैंक यू। And you should take my opinion. जी Inshallah, when you because you are the fashion expert. After that rosy jacket that you, I'm sorry, you were trying to be nice to me. I will save this for later. I will save the jacket roasting it's for not later. even a fashion advice. जी As I was saying, if you'd like to take my advice, inshallah when you fully recover, जी you don't need glasses anymore. I mean, you shouldn't wear glasses. आपने कहा ना उस दिन कि आप बगैर आदत है अभी भी मैं ऐसे वो करती हूँ इनएडवर्टेंटली ऐसे पुश अप करती हूँ ग्लासेस। हाँ बिकॉज वो स्लिप हो रही थी। बट यू डोंट नीड ग्लासेस। थैंक यू। प्लीज बैक मी ऑन दिस। ये देखिए आप हसीन चेहरा, आप जो एक हमारे बीच में रुकावट थी। ग्लासेस चश्मे दो, एक आपकी चश्मा और एक मेरा चश्मा। मेरा तो उतर जाता है। मेरा जब अच्छा मेरा ये सीन था जब मैंने शुरू में दोबारा कॉन्टैक्ट्स पहनना शुरू किए, लोगों ने कहा ओ विदाउट ग्लासेस ओ वाई ओ। तो जब 2 महीने बाद उनको आदत होगी फिर मैं भूल गया। अब किसी को याद भी नहीं रहता कि मैंने कब ग्लासेस पहने हुए, कब मैंने उतारे हुए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो कोई फर्क नहीं। हाँ बट क्विक ब्रीफ ऑन कैटरैक्ट सर्जरी। मेरी प्रीमेच्योर कैटरैक्ट थी। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं होती 40s में, ऑफ कोर्स नहीं होती। और इट वाज नॉट अपेरेंटली लोगों को हो रही है अब। तो उन लोगों ने कहा कैसे पता चला? मेरी राइट आई में पिछले 1 साल से ब्लर था, ब्लर। और I remember that, yes. और मुझे इनिशियली मेरा ख्याल था ड्राइनेस की वजह से है, तो आई केप्ट पुटिंग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स इन माय आईज। उससे कुछ नहीं हुआ। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि आई शुड गो टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मैं गई, मैंने कहा भाई ब्लर नहीं जा रहा, ड्राइनेस नहीं है, तो क्या है? तो फिर उन्होंने सारे स्कैन्स किए और उन्होंने कहा यू हैव व्हाट वी कॉल न्यूक्लियर कैटरैक्ट। सो इट्स अ प्रीमेच्योर कैटरैक्ट, नथिंग टू वरी अबाउट। इफ यू वांट टू लीव इट यू कैन लीव इट एंड गेट इट डन लेटर इन लाइफ। आई सेड बट व्हाई शुड आई लीव इट? मेरी विजन ही क्लियर नहीं है, मैं ड्राइव नहीं कर पा रही रात को बिकॉज एस्टिमेट्स बिल्कुल गलत हो रहे हैं। एक आंख से नज़र ही नहीं आ रहा था चश्मे के साथ भी। मैं कहा नहीं जी, क्या है प्रोसीजर? पहला सवाल, विल इट बी पेनफुल? ऑफ कोर्स नॉट। नो नीडल्स नो ब्लेड्स। बहुत लोगों ने कहा कि वो कहते हैं कि जी नीडल नहीं है लेकिन वो लगा देते हैं टीका। मैं कहा एज लॉन्ग एज मुझे पता नहीं चल रहा, जो मर्जी करें। नहीं तो ये कह क्यों रहे हैं कि नो नीडल्स और फिर Why would they say? मतलब why would someone say that? मतलब ये कौन से डॉक्टर्स हैं भाई ये जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको? Why would my doctor lie to me? सू करें इन डॉक्टर्स को जो ये Why would my doctor lie to me? She said no needles, no blades, nothing. So what happens is that because lens निकालना होता है, तो they make a little laser से an incision. लेजर से वो। And they suck it out and they put in a new. ठीक है, not with a. I tell you, Hassan, it was such an enjoyable experience. Okay. I was afraid कि कुछ तो discomfort होगा, जैसे आपकी आँख में। But why was it enjoyable? I'll tell you why. पहली बात तो ये थी that I really like my doctor. Okay. And for everybody who's asked, this is the eye center, Dr. Manaz Shah, who sits behind Barbecue Tonight. And this is not sponsored. This is not sponsored. No, it was very expensive. It was really expensive. So we went and it was a door-to-door 4-hour procedure. Okay. तो पहले मैं गई,
तो 1.5 घंटा वो हर 15 मिनट बाद, आई डोंट नो वेदर यू आर इवन इंटरेस्टेड इन दिस I am. ओके, हर 15 मिनट बाद वो ड्रॉप्स डालते हैं. हाँ. सो इट्स कॉल्ड ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया, हाँ. नो नीडल्स. उससे आपका नम हो जाता है सारा. जब नम हो जाता है देन दे सेंड यू टू साउथ सिटी हॉस्पिटल. Okay. सो यू गो देयर एंड इट्स कॉल्ड एन आई डे केयर OT. Oh, Barbecue Tonight की पिछली जो गली है, my mother also went there for her thing. So Great. probably the same. I don't Same, know. probably the Okay. same. So वहाँ में गई, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है आपका डायलेशन सब नमनेस हो गई है, सो इट्स अ 15-minute प्रोसीजर. ठीक है जी. OT में चले गए, उन्होंने चेंज वेंज कराया. ऑल्दो मैंने पढ़ा था कि नहीं ज़रूरत होती चेंज करने की, मगर उन्होंने कहा नहीं हमारा OT का प्रोटोकॉल है, यू हैव टू चेंज किया. ऑपरेशन थिएटर में वॉकड इन, कभी ज़िंदगी में वॉक इन नहीं किया, हमेशा दे व्हील यू इन. आप तो कभी नहीं गए होंगे, अल्लाह रहम करे, बट नहीं, इवन फॉर अ सिजेरियन यू आर व्हील्ड इन. चलो भाई तो आप गए, होश में गए, आपने सब कुछ देखा एंड नज़र आपको नहीं कुछ आ रहा होता बिकॉज ग्लासेस आपके उतार चुके होते हैं वो. एनीवे, सो देन दे कवर वन आई, then they cover the other eye, then they make a hole, then they do the taping on the eye, and then she tells you that you'll feel nothing, and you might feel my hand on your cheek or your forehead, and you feel a lot of cold water, but it won't be uncomfortable. ठीक है जी. ऐसे लगा मैं तो किसी ठंडे वाटर आबशार के नीचे मैं लेटी हुई हूँ और ठंडा ठंडा पानी मेरे मुंह पे आ रहा है, मुंह पे नहीं आ रहा था, आंख में आ रहा था. एंड सडनली देयर वर ब्यूटीफुल लाइट्स and these beautiful colors that were dancing in front of my eyeball, and she said, okay, try not to flicker. I said, I'm following the lights. Can you don't follow the light, just focus on one point. मैंने कहा कोई point ही still नहीं हो रहा, हर चीज़ ऐसे नाच रही है, गा रही है आगे. फिर 2-4 गाने मेरे जहन में आए, फिर मैंने सोचा कि गाने बज रहे हैं और कलर्स हैं और then water would come in my eye, then something slid out. मैंने कहा अच्छा now the lens is out, and then something slid back in. मैंने कहा okay the new lens is in. And I was like really, it was like a symphony. And then she said okay you're done. So what लोगों ने कहा था सड़ने की बू आएगी लेजर जब लगेगा, but nothing. It was only you can make a procedure, a medical, A surgical. serious surgical procedure sound so like it was so nice. अल्लाह करे अगला भी ऐसा ही हो, नजर ना लग जाए. so performative. So it was like performing art. Yeah, it was quite good. So any people, no, this is for people who are afraid. No, but I've heard कि उसमें कोई एक instance आता है where you can't see anything, and that's quite like ऐसा होता है कोई moment, एक कोई ऐसी There is always bright light, and I mean उसने कहा था होगा कि don't be alarmed. There will be a point where you can't see anything. That's probably when the lens slid out. Even then you see light. I mean there was how could you think there was no lens? I don't know. Your imagination. Maybe it was my over imagination. Obviously, if there's no lens, how would you be able? I don't know, man. But it was for a couple of seconds only. नहीं नजर आ रहा तो नहीं आ रहा यार, आंखें बंद भी करते हो तो अंधेरा ही नजर आता है ना, क्या ना. Yeah, but it's kind of freaky, ना. Anyway, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को कैटरैक्ट हो रहा है प्रीमेच्योर, प्लीज डिले नहीं करें. व्हाई वुड यू वांट टू इम्पेयर योर विजन? गो फॉर इट. इट्स अ रियली रियली पेन फ्री प्रोसीजर. मुझे उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी पेन किलर्स फॉर 3 days दैट आप लें, आपको दर्द हो. मुझे कोई दर्द नहीं हुई. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स उसका आफ्टर केयर प्रोटोकॉल बहुत सख्त है बिकॉज दिस इज वेयर द हीलिंग विल हैपन. एंड या तो वो आप फॉलो करें. ये था जी आज का हॉट बाइट्स. नहीं बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि दे वांटेड टू नो मोर अबाउट इट. तो थैंक यू, आपने आमना शेयर किया, और फुल क्रेडिट टू यू फॉर मेकिंग इट साउंड सो इंटरेस्टिंग एंड फन. And fun. It was fun. A lot of people would want to go for it now. It was so fun. I assume. Yeah. But alhamdulillah, you're fine. Yeah, all credit to medical science. जो इतना एडवांस हो चुका है कि you really they make sure you don't undergo any discomfort or pain. And बस procedure सही हो जाए, after care सही हो जाए, alhamdulillah, all good. ठीक है. Wish you well. Thank you. और कुछ आप ऐड करना चाहिए? हम चलें आज के टॉपिक. आज के ये कूल बाइट्स नहीं है, अब हॉट की तरफ चलते हैं. हॉट बाइट्स की तरफ चलते हैं. एक टॉपिक है, इनिशियली मैं और आमना दोनों ने समझा, सोचा कि यार इसके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन फिर जिन के बारे में ये टॉपिक था उन एक्ट्रेसेस ने इसको रेफर किया और इसके बारे में बात की, तो फिर हमें लगा कि चलो ठीक है, अब हम इस मौजू के ऊपर बात कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो कि हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस अबाउट, ये क्या है, उनको समझ भी नहीं आ रही, उनको पता भी नहीं चल रहा. कुछ लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर बात करें. तो इसलिए फिर मैंने और आमना ने सोचा कि जो भी ये मुद्दा है वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर दें, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि हो क्या रहा है और ये क्या बात है और क्यों इसके ऊपर इतनी We just want to go over the facts.
just what facts. happened, yeah. And then if you'd like to give your opinion, obviously you're more than welcome. I don't want to address it in great detail. Number 1. Number 2, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, मौला जेट इंडिया में रिलीज होने जा रही थी, लास्ट मोमेंट पे वो रिलीज उसकी रोक दी गई और वो पोस्टपोन नहीं हुई, अब कैंसिल हो चुकी है, तो इंडिया में अब मौला जेट रिलीज नहीं होगी। तो उसके बारे में भी हम आपके साथ क्योंकि कई लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे कि जी व्हाई आर वी सो डेस्परेट टू रिलीज मौला जेट इन इंडिया, सो आई हैव ओपिनियन ऑन दैट। ठीक है, वो उसके ऊपर हम चाहेंगे कि हम आपसे बात कर सकें। एक और बड़ी एक फन सी एक हॉट बाइट है मजे की, वो ये है कि यार कि बड़े लोग अब ये कह रहे हैं कि सनम सईद और मोहिब मिर्जा ने अपना जो एक रिलेशन उनके, बल्कि बहुत लोग ये समझते हैं कि उनकी शादी हुई भी है और अब वो कंफर्म हो गई है। आपने भी शो पे कुछ, निदा ने भी कुछ कहा ऐसी एक दो बातें। उस वक्त तो मोहिब और सनम की बात ही नहीं हुई ना। हाँ, आप बात तो नहीं हुई, लेकिन लोगों ने 2+2 कर दिया, लोगों ने 2+2 और भी कुछ लोगों के बारे में की है। हाँ। लेकिन हाँ, अमंग्स द कपल्स जिनके बारे में लोगों ने 2+2 किया है, उनमें से एक नाम मोहिब और सनम का था कि मोहिब और सनम, निदा ने, अच्छा चले तो ये इस मौजू के ऊपर आप बुखला क्यों नहीं ये बात? नहीं, मैंने कहा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद तो ये 3 टॉपिक्स है फिलहाल, अगर कुछ और जहन में आता तो उसको भी एड्रेस कर लेंगे। मेरा नाम यही कहने जा रहे, साल 2023 का पहला हॉट बाइट्स है। दोबारा आपको हैप्पी न्यू ईयर। और आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, सबसे पहले मोहिब और सनम की बात कर लेंगे। आप मुस्कुरा इतना रहे हैं, मैं चाहूंगी आप ये खुशियां बांटें। मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ ये, पहले बात ये हुई कि निदा जब मेरे शो पे आई, उन्होंने खुद ही ये बताया, सवाल हो रहा था कि कभी आपके शो पे गेस्ट आते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं कुछ चीजों का जवाब देने के बारे में, आप कैसे हैंडल करती हैं, या अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात ना करना चाहे तो क्या होता है। सीख रहा था मैं उनसे, उनका बड़ा तजुर्बा है 14 साल का। मैंने कहा शायद कोई मुझे इंसाइट मिल जाए होस्टिंग के हवाले से। तो मैंने कहा यार ये तो होता है, गेस्ट की जॉब है कि वो किस तरह इन्फॉर्मेशन निकाले, किस तरह हैंडल करे। तो कहा जैसे एक मेरे शो पे एक कपल आया था जिनकी शादी हुई थी, बट उन्होंने कहा यार कि हमारा निकाह हुआ है, बट वी डोंट वांट टू रिवील दिस इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज आप हमसे इस बारे में कोई बात ना कीजिएगा। तो फिर मैंने उनके बारे में, उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर ली कि आप आपस में काम करते तो कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है, बट नॉट अबाउट देयर रिलेशनशिप। ये बात खत्म हो गई। फिर बड़े लोगों ने स्पेकुलेट किया यार ये कौन था, किसकी बात की निदा ने। लोगों ने सारे एपिसोड निकाले निदा के, देखा उन्होंने निकाले, फिर वो भी किया, सारा कुछ किया। तो मुझे तो ऑनेस्टली मैंने निदा से पूछा भी नहीं कि किसकी बात हो रही थी, वो नहीं होती। एक नाम था उनमें से सनम, और आप तो नन्हे चाके हैं ना। मैंने कसम से नहीं पूछा, मैं भूल गया, इसलिए कि मैं भूल गया निदा से। ब्रेक में पूछा ही नहीं मैंने तो निदा मैं भूल गया पूछना, अगर मुझे याद रहता मैं जरूर पूछता, लेकिन मैं भूल गया नन्हे पूछना। हसन आज से आपका कसम से भूल गया, प्यारे हसन से आप नन्हे हसन हो गए हैं। अच्छा, कसम से भूल गया कसम से। 12 लोगों ने कहा उनमें से एक नाम सनम और मोहिब का भी लिया। उन्होंने कहा कि ये हो सकते हैं कि ये निदा के शो पे आए भी हैं, ठीक है, ये सारी बात हुई। अब कट टू पता चला कि मोहिब ने एक इंटरव्यू दिया रिसेंटली, जहां पे उनसे, मैं वो ढूंढ नहीं सका, मुझे पता नहीं वो कौन होस्ट कर रहा था, किसने एक इंटरव्यू किया, क्या किया। मैंने आर्टिकल एक पढ़ा, उसमें लिखा था जब होस्ट ने पूछा मोहिब से कि आपकी शादी हो गई है, तो मोहिब ने थोड़ा सा पॉज लिया करके एंड फिर ही सेड कि यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड। सो मोहिब ऑफिशियली ये बात कंफर्म कर चुके हैं। बट आगे से होस्ट ने पूछा नहीं टू होम? नहीं, मुझे वो मिला नहीं, क्योंकि वो जिस आर्टिकल, जिस वेबसाइट, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं, लिंक नहीं होता, आप नहीं ना, आप नाम लेना जो है पोर्टल्स का या टीवी चैनल्स का दूसरों का, आप उसकी कुछ समझते हैं उसमें क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी आपकी, किसी और का फायदा, ये किसी और का फायदा हो जाएगा। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आती। हमारा मीडिया अभी तक वहीं पे है, या तो इन्फॉर्मेशन ना लें उनके पोर्टल से, या तो इतने आप अच्छे तगड़े हैं तो आप ना इन्फॉर्मेशन लेना उनकी, और अगर ले रहे तो क्रेडिट तो दें ताकि हम जैसे लोग ढूंढ सके फिर किसका। मैं मोहिब के कहाँ से इंटरव्यू देख के पूरे इंटरव्यू कितने देखूं, तो अपेरेंटली मोहिब ने कंफर्म कर दिया। अच्छा। फिर न्यू ईयर के ऊपर आमना, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज सब लोग अपनी अपनी रील्स शेयर कर रहे हैं, सनम ने न्यू ईयर की अपनी एक रील शेयर की न्यू ईयर के ऊपर 2022 के की मोमेंट्स की, उनमें बहुत ज्यादा तस्वीर मोहिब की थी। अच्छा। और उसमें एक कोई तस्वीर थी जिसमें सनम ने अंगूठी भी पहनी हुई थी, और वो ट्रैवल भी कर रहे हैं साथ में, दे आर होल्डिंग हैंड्स आल्सो। So people took it as a confirmation that Sanam and Mohib have finally made it official right. that they are both married, right. माशाल्लाह। अगर इस रील की हद तक हम देखें तो शायद ऐसा लगता भी है। इन दैट केस मोहिब और सनम को बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी बहुत ज्यादा प्यार दुआएं उनके साथ जी, जी जी। तो बस ये है, ये सारी बात। आप अगर पहले मुझे बताते कि आप ये बात करने वाले हैं तो हम कॉल करके पूछ लेते मोहिब से। कर लें, अभी कर लें, हम 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, कर लें। ये जी आमना आप कॉल करने जा रही है, हमें 2 मिनट की आप ब्रेक दे दें और हम 2 मिनट बाद आपको वापस ज्वाइन करते हैं।
A few moments later. ओहो, मोहिब ने आमना का फोन नहीं उठाया, वरना ये भी हमें हो सकता था क्लैरिटी मिल जाती। बट चले, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस हॉट बाइट्स अगर मोहिब की कॉल बैक आ गई तो फिर हम आपको वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देंगे जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने रील देखी होगी सनम की? जी मैंने देखी। कैसी आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? हाँ उसमें लग रहा है जैसे कि कुछ क्या लग कुछ कहना चाह रही हैं वो, लेकिन पूरा कह नहीं पा रही। और सब कुछ कह भी दिया और कुछ ना भी कहा। 2 शॉट्स उसमें हैं जिसमें रिंग एक जाहिर है, और एक तो खैर देयर इज अ बिगर रिंग व्हिच सीम्स लाइक एन हेirloom, बट देन द पिक्चर वेयर हर हैंड इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर विंडो, उसमें तो लग रहा है जैसे एंगेजमेंट रिंग है। दे आर आल्सो होल्डिंग हैंड्स और एक दो तस्वीरें तो लग रही हैं जैसे कि हाँ एक शादीशुदा जोड़े की होती हैं। जी ठीक है जी। आपका लोगों से बड़ा गहरा ताल्लुक है जोड़ों से। why do people not announce? I don't know. नजर ना लगे या पता नहीं, मुझे नहीं पता। Yeah, I mean, I can understand wanting to keep your relationship private, but I mean, yeah, in this case, it's not that Mohib and Sanam are in a relationship or dating; they're married. That's the thing. हाँ जो ऑफिशियल करने की बात है वो ये है कि उन्होंने ये ऑफिशियल कर दिया that they're husband and wife. हाँ exactly. Anyway, if they are married, then I mean, बहुत मुबारक हो उनके। Okay, तो उनको बहुत मुबारक। और मोहिब ने कह भी दिया कि I'm Mohib has said he's married, and so Sanam is posting a reel with Mohib. So मतलब it would be quite bizarre if Mohib is married to someone and not Sanam. I think you need to check Mohib's reel now for 2022. हाँ मोहिब ने कोई रील नहीं पोस्ट की न्यू ईयर के ऊपर, और अपने एक शूट की तस्वीरें आजकल वो लगा रहे हैं। वो इंटरव्यू भाई, आप लोगों को अगर कोई लिंक मिले, किसी को पता हो कि ये किस इंटरव्यू में है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें, हम सब देखते हैं। लेकिन मोहिब वो एलिजिबल बैचलर नहीं है जिनका हमें खबर थी कि शादी हो गई है। तो ऐसे कुछ कपल्स और भी हैं जिनके सुना है निकाह हो गए लेकिन अनाउंस नहीं हुए। तो भाई आप लोग ना करें हमारे साथ ऐसे, हमारे कौम के जज्बात के साथ ना खेलें। आपकी ये तो अच्छी बात है। वैसे क्या, वैसे एक सोच है, हम दोस्त लोग आपस में बात करें। अगर किसी की शादी हो जाए, व्हाई, व्हाट मेक्स यू थिंक कि दे लाइक यू नो वुड नॉट बी ओके टॉकिंग अबाउट इट? आई डोंट नो। ठीक है, चले, वी विश वेल फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत ढेरों दुआएं और प्यार, एंड होप करते हैं कि 2023 में हमें इस तरह की खुशखबरियां मजीद से मजीद तक मिलती रहे। टॉपिक नंबर 2, मौला जट। आमना जी, क्या आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? मेरे पास नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमें सिर्फ यही पता है कि बहुत डिमांड थी फ्रॉम द पंजाबी कम्युनिटी। और डिमांड कैसे थी कि जब मौला जट के गाने लगते हैं, ट्रेलर लगते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमें भी पता चल जाता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ से लोग कमेंट कर रहे हैं। सो देयर वाज अ ह्यूज पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हु वांट्स टू वॉच मौला जट। तो मेजॉरिटी तो इंडिया में है, तो डिमांड बहुत थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि लगाएंगे, और फिर वो डेट वगैरह भी अनाउंस हो गया। आई थिंक इट वाज इन पंजाब जी, है ना। और फिर मेरा नहीं ख्याल था कि लगेगी, बिकॉज इतनी पोलराइजेशन हुई हुई है और पॉलिटिकल हालात जो हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं दोनों मुल्कों के बीच में। सो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि अच्छा भी मौला जट लगती है, दैट मीन्स इट्स ओपनिंग डोर्स फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ मूवीज। अनफॉर्चुनेटली इट वाज कैंसल्ड। आपने जैसे हमें बताया था कि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के ऊपर 100 करोड़ मौला जट ने क्रॉस कर लिया ये माइलस्टोन। ये एक दिस इज अ फर्स्ट फॉर एनी पाकिस्तानी फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा के डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के ऊपर विद इन पाकिस्तान 100 करोड़ टापा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। और ऑन दैट नोट हमें ये भी पता चला, बिलाल लशारी ने ट्वीट किया कि इंटरनेशनली $10 मिलियन जी, $1 करोड़ क्रॉस कर लिया। तो जो आजकल का एक्सचेंज रेट है 222-220 अगर आप लेते हैं, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है, असल में 250 के करीब है। तो आप ये देख लें कि ये 250 करोड़ ऑलमोस्ट आप इसको समझ सकते हैं ना, एटलीस्ट 230 करोड़ से ज़्यादा का 220-225 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मौला जट। एंड बेयर इन माइंड कि पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स है, आई थिंक वो एक टाइम पे 100 क्रॉस कर गई थी, बट एट द मोमेंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अराउंड 90 है। बिल्कुल। तो 90 स्क्रीन्स के ऊपर 100 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर लेना, इसका मतलब है कि आप देखेंगे रिकॉल वैल्यू कितनी ज़्यादा है फिल्म की। तो अब बात ये है कि अपील जो है ना इसकी, इट इज़ बियॉन्ड द पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जनरली कोई भी फिल्म आती है तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, एक्सपैट, वो दिखती है और उसके रेवेन्यू आता है। बट यहाँ पे द अपील इज़ बियॉन्ड पाकिस्तान, बिकॉज पंजाब, लाइक यू सेड इन आवर लास्ट कन्वर्सेशन, इट्स मच बिगर, द पॉपुलेशन इज़ मच मोर वास्ट।
obviously film जबरदस्त है भी, and it demanded that kind of audience, उसको मिली. Proud moment स्पेशली for जब us. ऐसे माइलस्टोन्स अचीव करता है कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी फिल्म, कोई भी ड्रामा, तो नेचुरली लोगों का फिर उसमें इंटरेस्ट आना शुरू. बिल्कुल. जैसे स्क्विड गेम्स मैंने इसलिए देखना शुरू किया कि पता नहीं उसने कितना वो जो 10 दिन का जो नंबर ऑफ व्यू टापे थे, ट्रेंडिंग पे चल रही ट्रेंडिंग में कोई इस तरह की बात थी ना, लाइक व्हाई इज इट ट्रेंडिंग सो मच भाई, आई वांट टू वॉच इट. बात वही है हसन कि अब जो फिल्में बनेंगी या जो पॉपुलर होती हैं, यू कांट, प्रोड्यूसर्स कांट हैव अ मायोपिक माइंडसेट. अगर आप देखेंगे ना, छोटी सोच रख के फिल्म बनाएंगे तो फिर वो फिल्म भी छोटी रहेगी. जो हमारे ड्रामों के साथ जो हमारे ड्रामों के साथ होता है. ये मौला जो बनी विद अ मच बिगर विजन कि यू नो नॉट जस्ट अपीलिंग टू पाकिस्तानी, अपीलिंग टू पंजाबीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. लोगों ने कहा कि वो पंजाबी फिल्म तो चल ही नहीं सकती, यू नो, आई मीन, बट लुक सबसे ज्यादा चली. कौन सोच सकता था कि पंजाबी फिल्म में, जो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की सोच रहे थे कराची में नहीं चलेगी, लोगों को पंजाबी समझ नहीं आएगी. लो जी, कराची छोड़ वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी चलने वाली फिल्म थी. But Amna, that's also the thing with your RRRs of the world and your बाहुबलीज ना, कि वो एक यार रीजनल लैंग्वेज है, वो कैसे चलेगी, तो आप देखो कैसे चली. तो आप मायोपिक नहीं हो सकते. और मेरे ख्याल है प्रोपेगेंडा फिल्म्स जो है ना वो अब कम चलेंगी. आप देखिए कोई भी हिट इंडिया ने नहीं दी बॉलीवुड ने इन द लास्ट. जो हिट फिल्म्स हो रही हैं, जो लोग पीपल आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स दैट आर ऑन नेटफ्लिक्स, तो दैट इज द कंटेंट दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स एंड दैट इज अपीलिंग टू अ वाइडर ऑडियंस. मगर अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर जी देखें तो उसको देख के लगता है कि यार दिस इज नॉट जस्ट मेड फॉर एन इंडियन ऑडियंस, इट्स मेड फॉर एवरीबडी. दोज फिल्म्स विल डू बेटर. So the vision needs to be broadened for sure. Of course. ये बड़ा जरूरी है. और ये भी जरूरी है कि हम अब जो आर्ट है ना, हमने उसकी कोई जुबान रह नहीं गई. नहीं. इन द ये जो एज ऑफ के ड्रामा ने कर दिया, के पॉप ने कर दिया. अगर कोरियन आप समझ सकते हैं तो फिर नहीं. हम मनी हाइस्ट जब देखा या उससे पहले नार्कोस जब देखा था, जी स्पेनिश में भी लोगों ने देखा सबटाइटल्स के साथ. जी बिल्कुल. तो अब वो बात रह नहीं गई कि कोई एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, अंग्रेजी है या उर्दू है या हिंदी है, तो वही चलेगा कंटेंट. एक ही चीज चलेगी, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. बस The art of storytelling and good content. वो चलेगा भाई, किसी भी जुबान में हो, मैंड्रिन में हो, स्पेनिश में हो, कोरियन में हो, जापानीज में हो. बिल्कुल. जो अच्छा कंटेंट होगा वो चलेगा. Absolutely. That's the bottom line. बिल्कुल. Moving on to आमना जी, जो हम टॉपिक जिसके बारे में लोग भी पूछ रहे हैं हमसे कि क्या हो रहा है. महविश हयात, कुबरा खान और सजल अली तीनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कुछ पोस्ट्स किए जी. और लोगों ने पूछा हमसे भी कि यार ये व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज दिस अबाउट. जी. पहले सजल ने किया तो लोगों ने पूछा व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट. जब कुबरा ने किया उस वक्त तक एवरीबॉडी न्यू. तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँ. उससे पहले आई थिंक ये बताना भी ज़रूरी है, मेरा और आमना का कोई ना मूड है, ना हम चाहते हैं और ना हमें ज़रूरत है कि हम इस मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर जाके और उसके बारे में डिस्कशन करें और बोलें कि ये यूँ है तो यूँ नहीं है. तो आप भी प्लीज़ इस हमारी कॉन्वर्सेशन को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा. एपॉलिटिकल रखें. हमारा प्लीज़, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. हमारा ना फोर्टे है, ना हम चाहते हैं हम उस हमारा कंसर्न हमारे आर्टिस्ट है और हमारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते तो हम ये बात भी ना करते. आदिल राजा हैं, वो सोशल मीडिया एक पर्सनालिटी हैं, व्लॉग करते हैं और मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में वो बात करते हैं. उनका जो हैंडल है ट्विटर के ऊपर, दैट इज़ सोल्जर स्पीक्स जी. वो इसलिए बिकॉज ही इज़ अ रिटायर्ड मेजर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी. उनका अगर आप ट्विटर का बायो देखें तो उस पर लिखा हुआ है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव IHRF डिक्लेरेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, जिसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता. आप लोग खुद उसके बारे में सब कुछ रिसर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं वो क्या है. इनकी बायो में मजीद लिखा हुआ है वॉर वुंडेड मेजर, रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी, मास्टर्स इन IR, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, राइट्स एक्टिविस्ट, ऑपेड राइटर. राइट. ठीक है, ये सारी इनकी चीज़ें हैं. इनका जो यूट्यूब, ये नहीं लिखा कि किस अखबार के लिए ऑपेड राइटर हैं. द नेशन. राइट. ऑपेड होता है जो आमना बताएंगे आपको उनका ज़्यादा क्या, एक न्यूज़पेपर की ओपिनियन एंड एडिटोरियल जो पेज होता है उसके ऊपर होता है. इनका जी यूट्यूब चैनल है सोल्जर स्पीक्स के नाम से, जिसके ऊपर 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. ठीक है, तो एक अगर आप समझे कि जिस रियल में जिस डोमेन में ये काम करें उसका नोन नाम है, ऐसा नहीं है कि नोबडी है जो बात कर रहे हैं.
ठीक है। इनकी अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इनकी बेतहाशा वीडियोस हैं मुल्क के पॉलिटिकल सियासी मामलात को लेके, स्पेशली आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इज़ अ रिटायर्ड मेजर। जी इनकी एक रीसेंट वीडियो बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन मिली, क्योंकि उसमें अब ये फैक्ट्स हैं, इसलिए आप प्लीज़ समझें कि ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो अपनी वीडियो में कह चुके हैं, ये मेरा और आमना का ओपिनियन नहीं है। जी उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये बयान किया, किस कॉन्टेक्स्ट में, अगेन नॉट गोइंग इनटू दैट, बट ही सेड कि आर्मी के कुछ सेफ हाउसेस होते हैं, वहाँ पे कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता था ड्यूरिंग अ सर्टेन टेन्योर, आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, और उन जो एक्ट्रेसेस आती थी वहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता था, हिज वर्ड्स, इस्तेमाल किया जाता था by certain individuals and not just by them. Other politicians used to be called there and then videos used to be made to allegedly blackmail all those people, and this would happen in the army safe houses. ठीक है? This is a huge allegation absolutely. on not just the actors or models that Can't he be court-martialed for this? he's in the UK. He's not, and he's a retired major. Right. So he's not. He does not live in Pakistan. He lives in the UK. He's there. ये सारी उन्होंने बात की। अब इसमें जब उन्होंने जिक्र किया जी कि बहुत सारी मॉडल्स और एक्टर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा और वो वहाँ पे आती थी, उन्होंने कहा जी मैं इनके नाम नहीं लूंगा किसी के, लेकिन मैं आपको इनके इनिशियल्स बता सकता हूँ, और क्योंकि मैं ये गंद उछालना नहीं चाहता। तो इनिशियल्स जो उन्होंने और गंद उछालते भी उन्होंने इनिशियल्स दिए हैं, सब कुछ कहते उन्होंने इनिशियल्स दिए। उन्होंने इनिशियल्स दिए जी MH, MK, एक उन्होंने इनिशियल दिया AK, जिसको कुछ लोगों ने मिस हेयर किया और फिर उन्होंने वो समझा कि वो KK बोला उन्होंने AK की जगह, और आखिरी जो उन्होंने इनिशियल दिया उन्होंने दिया SA। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक्टर सेलिब्रिटी को टैग नहीं किया, किसी के बारे में कोई बात नहीं की। नीचे जो लोग, ऑब्वियसली जब आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं, नेचुरली बहुत सारे लोग हैं वो 2+2 करते हैं, सब करते हैं। उन्होंने कहा जी MH का मतलब है महवी शहाद, MK का मतलब है माहिरा खान, और AK की जगह जिस किसी ने समझा कि KK बोला, उसने कहा जी KK का मतलब है कुबरा खान, और SA का मतलब है सज्जल अली। ठीक है, उन्होंने फिर भी बहरहाल जो आदिल राजा हैं उन्होंने इस बात को एंडोर्स नहीं किया और इस बात के बारे में कोई बात नहीं की। सज्जल ने फिर अपने ट्विटर अकाउंट पे एक बार ट्वीट की, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, हम उसको चला भी देंगे। सज्जल ने लिखा, इट इज़ वेरी सैड दैट आवर कंट्री इज बिकमिंग मॉरली डिबेस्ड एंड अगली, कैरेक्टर असैसिनेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिन। तो इनडायरेक्टली सज्जल ने इस बात को एड्रेस कर दिया। सबसे ज्यादा इसका जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया वो कुबरा की जानिब से आया। कुबरा ने कहा जी, आई स्टेड क्वाइट इनिशियली because obviously a fake video isn't going to take over my existence, but enough is enough. आपको लगता है कि कोई रैंडम लोग मुझ पे बैठे बिठाए उंगली उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। So Mr. Adil Raja, before you start to heap allegations upon people, have some proof first. You have a total of 3 days to come up with this proof which you claim is haq and such. If not, either retract your statement and publicly apologize, or I will be suing you for defamation. And don't worry, lucky for you, I am not just from here, I am from UK, so I will come there too. I will come there if I have to. Yeah. Because मैं सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ, और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। उसका जवाब भी उन्होंने दिया फिर। किसने? मिस्टर आदिल राजा ने। मिस्टर आदिल राजा ने कहा जी कि कुबरा खान को तो मैंने रिफर ही नहीं किया, मैंने इनके इनिशियल्स ही नहीं लिए। जी। तो वही बात है, क्योंकि उन्होंने AK बोला था, किसी ने KK समझ लिया और ये सारी चीज होगी, और कुबरा हैड टू जंप इन, सारी चीज होगी। इट इज ऑब्वियसली अ मेस। जी। ऑब्वियसली अ मेस। जी। महवी शहाद was the last person who spoke about this, and she said सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। Hope you're enjoying your 2 minutes of fame. Just because I'm an actress doesn't mean my name can be dragged through the mud. Shame on you for spreading baseless allegations and insinuations about someone you know nothing about, and even bigger shame on people who blindly believe this bullshit. This just shows the sickness of our society that laps up this gutter journalism without any thought. But this stops, and it stops now. I will not allow anyone to defame my name in this way anymore. जी. आदिल राजा ने जब पहली वीडियो आई उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, there are numerous names of models, actresses and celebrities in Pakistan and abroad with the initials that I have mentioned. I do not endorse and condemn any of the names of the celebrities being mentioned by anyone on any forum having social media in this regard. Having said that, I am appalled at the social media trends and mindset of our society, which is fixated on the women being abused instead of the abusers and the cause of abuse.
I am disappointed and feel ashamed at the debate on social media regarding the defamation of certain actresses. Let's talk about the real issues here, which are blah 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 blah. Again, political discussion. I don't want to get into that. Buddy, why would you bring the women in if you weren't part of this entire defamatory process? Why would you even give initials? It's like giving a teaser to aane wali film. Why would you do that? But the thing is that मैंने भी tweet किया इसके बारे में. आज मैंने ये कहा कि यार he's not an unknown person. He is an actual individual. People know. आपका cyber crime division क्या कर रहा है? The thing is that he needs to be accountable. ये मैंने नहीं नाम लिया किसी का. मैं ये जो भी इनिशियल्स हैं, इस इनिशियल्स की बेशुमार एक्ट्रेसेस हैं. नहीं, किसी नहीं देना चाहिए. बेशुमार मॉडल्स हैं. मैंने वो वीडियो सुनी, उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेसेस. हाँ, मतलब है क्या? तो इस इनिशियल की पाकिस्तान में आप अगर बात कर रहे हैं तो टॉप मॉडल और एक्ट्रेसेस कौन है? मुझे बता दें. हजारों तो नहीं है. नहीं. नाम Exactly. MH से तो मैं भी शियाती बनता है. टॉप एक्ट्रेसेस और मॉडल्स में कौन है टॉप एक्ट्रेस जिनका MH? और कौन है? ऐसे सज्जल अली बनता है. M के माहिरा खान ही बनता है. कौन है? या तो आप बता देना कि यार कि इस और AK तो हम ढूंढ रहे थे, मतलब AK तो पता भी नहीं हमें. बारह की उन्होंने के नहीं कहा. ठीक है, इस बात में वो भी कह रहे हैं. उन्होंने फिर अपना एक पूरा दोबारा वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने ये बोला कि जी मैंने तो आपका इनिशियल नहीं लिया के. तो उनको ये फायदा हुआ कि जो लोग नहीं जानते थे उनको उन्होंने भी वो भी जान गए कि ये कौन साहब है. जी, जैसे मैं नहीं जानता. जी, मैं भी नहीं जानती थी. नहीं, मैंने कभी सुना नहीं था. तो मुझे वो अपने ट्विटर पे ये कह रहे हैं जी कि लोगों को रीट्वीट करें जो कह रहे हैं कि मैं तो कुबरा खान को नहीं जानता था. तो अब मैं कुबरा खान को जानती हूँ. अच्छा, उनका वो ट्विस्ट है. तो ये काफी ट्विस्टेड है सारी चीज और अनसेवरी भी है और बहुत बड़ा भुगतान है. और अगर आप किसी के ऊपर इतना बड़ा भुगतान लगा रहे हैं तो कुछ प्रूफ प्रेजेंट करें, उसके थ्रू प्रूफ प्रेजेंट करें. लेकिन ये बात मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि आप ये देखें कि जो लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं और जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी सोच को आप देखें कि दिस इज़ लाइक इनग्रेन्ड मिसोजिनी, राइट? कि जो औरत है उसको अटैक करो, जो असल में जो परपेट्रेटर्स हैं वो इट्स फाइन. जो अब्यूज़ कर रहे हैं पावर को वो ठीक है, उस पर कोई नहीं बोल रहा, मगर लोगों ने बोला भी है. मैंने जो कमेंट्स पढ़े उसमें बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया, मगर वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत कम है, वो माइनॉरिटी में है. एक चीज़ ये है, मैं जो हमेशा बात करता हूँ कि हमारे एक्टर्स के लिए उस तरह की सपोर्ट नहीं नज़र आती. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. बहुत सारे लोगों ने इस इशू के बारे में बात की है. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जिन्हें मुनी भट्ट ने लिखा, ज़ारा नूर अब्बास ने लिखा, और भी अनुशे अशरफ ने भी लिखा, और लोग आए. सपोज जब तक हमारी वीडियो आएगी शायद वो इसके बारे में बात कर चुके हैं. शायद इसको और ज़्यादा हाईलाइट किया जाए. अच्छी बात है, अच्छी बात है. बट फौरन जो एक आमतौर पे हम रिएक्शन देखते हैं ना किसी और तरह के सेलिब्रिटीज को लेके, किसी और फील्ड से रिलेटेड लोगों को लेके, उस तरह का रिएक्शन आपको नहीं मिलता एक्ट्रेस स्पेसिफिकली एक्ट्रेसेस को लेके. क्या वजह है इसकी? आप नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं समझते ना कि एक्ट्रेसेस या एक्टर्स इज्जत के काबिल हैं, उनकी कोई इज्जत है. स्पेशली वुमेन. अब आप ये छोटी सी बात है, आहद रज़ा मीर ने भी नेटफ्लिक्स की सीरीज में एक्ट किया, उनकी किसिंग सीन से. हुमायूं सईद ने भी किया, उनके किसिंग सीन थे. आप सोचें 2 सेकंड के लिए, अगर आपकी कोई फीमेल एक्टर होती, उसकी किसिंग सीन होते, उड़ा दी होती पब्लिक ने. लोग are more forgiving to the men. That's just a sad fact. They are more forgiving. They are more ruthless towards the women. They are discriminatory. तो सबसे ये रिक्वेस्ट है यार कि इतनी बड़ी अगर किसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा तो सेम्बलेंस ऑफ कोई हो ना, और तरीका भी तो होता है ना एक बात करने का. आपने जो जिस तरह के वर्ड इस्तेमाल किया जाता था उनको, ये वो बड़ी एक मतलब आप सुनते हुए आपको बहुत एक इस तरह की फीलिंग आती है. और आप गलत बात फिर ये है जो मैं थोड़ी सी अगर एक ऐड करना चाहूँ कि आपने खाली इनिशियल्स दे दिए. इसका मतलब है आपने चले नाम नहीं लिया. आपको लग रहा है कि आपने शायद अच्छा किया, लेकिन इन वे आपने पूरी इंडस्ट्री को गंदा कर दिया. नहीं, आपने अच्छा बिल्कुल नहीं किया. आपको लग रहा है, आपको भी नहीं लग रहा. नहीं, आपको भी नहीं लग रहा. आपने ये बड़ा कॉन्शियसली अपने आप को लीगल कवरेज दी है ताकि आपको कोई सू ना कर सके. जो कि वो कह रहे हैं, क्योंकि आपका नाम, आपने नाम नहीं किसी का लिया, लेकिन आपने बगैर नाम लिए बता दिया कि आपके नहीं. और ये अच्छी, अगर आप ये कवर है आपका कि यार कि मैंने इसलिए नहीं नाम लिया क्योंकि मैं किसी की इज्जत नहीं करना चाहता था, बट फिर आपने सबको कर दिया. नहीं, आपने घटिया हरकत की है. हाँ, आप कह रहे हैं हजारों मॉडल्स हैं, हजारों एक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है वो सब
आप बंदा ढूंढता रहे, इसका सब क्वेश्चनेबल हो गए ना, एग्जैक्टली। सब क्वेश्चन, हजारों एक्टर्स के और अगर फिर आप कह रहे हैं टॉप मॉडल्स एंड एक्टर्स और उनके इनिशियल्स दे दिए आपने, तो मतलब है तो सब क्वेश्चनेबल हो गए ना, सब ऑफ क्वेश्चन। तो फिर तो इस हिसाब से सब जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, इनिशियल्स के, उन सबको सू करना चाहिए फिर आपको, बिल्कुल बिल्कुल। कि यार की क्लैरिफाई करें आप नहीं, किसकी बात कर रहे आपकी हैं। बिल्कुल इंटेंशन ऑनेस्ट नहीं थी, हाँ। ऑनरेबल इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी। तरीकेकार तो बहुत ही गलत था। बिल्कुल। बात अगर कोई इस तरह की थी भी, आपने करनी भी थी, उसका तरीकेकार होता है। आप अगर कोई स्टोरी ब्रेक करनी होती है, कुछ चीज होती है, आप हमेशा जर्नलिज्म का मानो मानना है, आप उसका प्रूफ के साथ करते हैं, चीजों के साथ जर्नलिस्ट करते नहीं है हैं, ना वो। डॉक्यूमेंट्स के साथ करते हैं। IR मास्टर्स इन आया ना भाई, अच्छा, ओके। मास्टर्स इन जर्नलिस्ट से भी बड़े हैं वो, तो जी। दर्जा है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, रिलेशंस, जी एनालिस्ट हैं वो। इतने मैंने आपको पूरी उनकी पढ़ के सुनाई है, जी। क्या मजीद आमना आपको, क्या मैं और मैं उनकी मैं आपकी नहीं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है बहुत भाई, शुक्रिया आपका। राइट्स Thank you, एक्टिविस्ट हैं, thank ऑपिड लिखते हैं जी नेशन जी, में। मैं देख लिया, ठीक है, शुक्रिया। एनीथिंग एल्स यू लाइक? नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। But I would like to also tell our actors that we love them and they are our pride and joy. They are extremely talented, they're extremely successful and they do great work and they should not take this too seriously. Trolling hoti hai online, unfortunate hai, but they should just let it just pass. मैं थोड़ी सी आपकी बात से इसलिए डिसएग्री करूंगा, ये ट्रोलिंग से 2-3 नॉचेस ऊपर की ऊपर बात है है। ना, कुछ होगा नहीं Trolling ना, नहीं है। मिलेगा क्या इससे, होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है ना इस मुल्क में, और ये तो वैसे भी साहब यूके में बैठे हुए हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? नहीं होगी। मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि वो जो कुबरा के साथ चीज हुई है, क्योंकि वो के बोला, वो के किसी ने लिया, खाम खा कुबरा की तस्वीर किसी ने लगाई, कुबरा का नाम ड्रैग किया, कुबरा हैड टू रिस्पॉन्ड टू दैट जी। एंड देन ही रिस्पॉन्डेड सेइंग कि यार मैं तो कुबरा को के आपको उनकी तो निकल पड़ी ना कि टॉप आपकी जो एक्टर्स हैं वो आपको वो address- चारों ने कर हाँ, दिया। मायरा ने अभी तक, मायरा अगर ने, अभी MK तक। के जिसका है allegedly, जी। जिनके इनिशियल्स हैं, मायरा हैज नॉट सो फार रिस्पॉन्डेड टू इट जी, एंड आई डोंट थिंक शी विल I ईदर। don't think she will, and I think that's a smart thing to do. हाँ। I mean, लोग speculate करते रहे कौन है, but why would you say that? Okay, You've this- endorsed him, na? You've endorsed him. You yeah, will, because yeah. otherwise we would not be talking about him. Exactly. And I think very many people would also not Would be also talking. not be tweeting about him or writing. It would not be trending if they hadn't responded to it. And it did not make it to the entertainment portals जी. and the entertainment platforms No. Until the actresses yeah responded to it. responded to it. बिल्कुल. And I thought that Sajal के बाद शायद ना करें, but then Kubra came out even stronger, and then Mavish came out even stronger. So sometimes you got to see and decide and think यार कि react करने से फायदा होगा या नुकसान होगा, और अगर react करने से फायदा होगा तो किसका फायदा होगा. So in this case Yeah. it is evident कि किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान. जी बिल्कुल. दब जाती बात, एक दिन दब बाद जाती खत्म हो है, जाती बात. बिल्कुल. That's it. Thank you very much. मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे फिलहाल. इंशाल्लाह तो आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को. बीच में कोशिश करेंगे कि एक आध दिन है तो कोशिश करेंगे, नया साल शुरू है आपके कुछ साथ, पेश किया जाए. कुछ पेश करें आपको. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.